आज मैं बायोग्राफी बेस्ड कॉम्प्रहेंशन लेकर आई हूँ। इस कॉम्प्रहेंशन का मेन पर्पस है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना। तो सबसे पहले इस कॉम्प्रहेंशन को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक सेंटेंसेस में उनका यूसेस देखेंगे और एट लास्ट इस कॉम्प्रहेंशन पैसेज के एंड में कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कॉम्प्रहेंशन पैसेज बेस्ड है एक वेल फेमस एनवायरमेंटलिस्ट पूर्णिमा देवी बर्मन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी यानी जीवनी पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन born on 24 November 1979 in Assam, India, is a globally acclaimed wildlife conservationist best known for her remarkable efforts to protect the endangered greater adjutant stork, locally called हरगिला। पूर्णिमा देवी बर्मन का जन्म 24 नवंबर 1979 को हुआ असम में, भारत में। वह ग्लोबली यानी संसार भर में एक्लेम्ड यानी प्रशंसित हैं। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, कंजर्वेशनिस्ट यानी संरक्षणवादी के रूप में वह फेमस हैं, एक्लेम्ड है, प्रशंसित हैं। बेस्ट नोन जानी जाती हैं फॉर हर रिमार्केबल एफर्ट्स। बेस्ट नोन यानी जानी जाती हैं, फॉर हर यानी उनके, रिमार्केबल एफर्ट्स यानी उनके उल्लेखनीय कार्यों के वजह से, जो कि था टू प्रोटेक्ट बचाना, द एंडेंजर्ड यानी कि जो संकटग्रस्त यानी कि जो अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं जंगल में। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, यह एक नाम है पक्षी का। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जो कि अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं जंगल में। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। और इस ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को लोकली यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं आसपास के, वह इसे हरगिला के नाम से भी इसे बुलाते हैं। ठीक है। ग्रोइंग अप नियर वेटलैंड्स, शी डेवलप्ड एन अर्ली फैसिनेशन फॉर बर्ड्स एंड देयर इकोसिस्टम्स। ग्रोइंग अप नियर वेटलैंड्स का मतलब है कि वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि, दलदली भूमि जो हमेशा गीली रहती हो, तो वहीं पर वह उनका भी लालन पालन हुआ। तो ऐसे में शी डेवलप्ड, वह काफ़ी क्लोज आ गई, काफ़ी उनका लगाव हो गया शुरुआती, अर्ली यानी शुरुआत में ही फैसिनेशन यानी लगाव हो गया उनका बर्ड्स से, एंड देयर इकोसिस्टम का यहाँ क्या मतलब है? पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ पर जैविक घटक तथा अजैविक घटक दोनों आपस में पारस्परिक संबंध होता है। तो वो इकोसिस्टम और बर्ड्स शुरू से इन दोनों से उनको लगाव था। In 2007, while researching the declining population of the stork, she discovered that local communities viewed the bird as a bad omen and often destroyed its nest. तो इन 2007 वाइल्ड रिसर्चिंग यानी कि वह शोध करते हुए उन्होंने पाया था कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है हरगिला का, वह काफ़ी डिक्लाइन यानी घट रहा है ऑफ द स्टॉक। शी डिस्कवर्ड दैट लोकल कम्युनिटीज़, यानी उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि लोकल कम्युनिटीज़ जो आसपास के समुदाय हैं, वो व्यूड यानी देखते हैं द बर्ड को, पक्षी को, एज अ बैड ओमेन यानी अपशगुन के रूप में देखते हैं, एंड ऑफन डिस्ट्रॉयड इट्स नेस्ट,
ऑफन यानी अक्सर वह डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट कर देते हैं उनके घोंसलों को। डिटर्मिन्ड टू चेंज दीज परसेप्शंस, पूर्णिमा launched the Hargila Army, a unique all-women conservation group which not only saved the thousands of storks but also empowered rural women with livelihoods and environmental awareness. Determined यानी दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था, टू चेंज की वह बदल देंगी, दीज परसेप्शंस यानी इन धारणाओं को। पूर्णिमा लॉन्च्ड, पूर्णिमा ने शुभारंभ किया। द हरगिला आर्मी, हरगिला आर्मी क्या है? अ यूनिक, एक अद्भुत, ऑल वुमेन यानी महिला, कंजर्वेशन यानी संरक्षण समूह है। ठीक है, अ यूनिक ऑल वुमेन कंजर्वेशन ग्रुप क्या है? एक अद्भुत महिला संरक्षण समूह है जो कि ऐसे जानवरों की, वन्य जीव की प्रोटेक्शन करती हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। विच नॉट ओनली सेव्ड, इस ग्रुप ने न सिर्फ सेव किया, बचाया थाउजेंड ऑफ स्टॉर्क्स को उन्होंने बचाया, लेकिन ऑल्सो एम्पावर्ड रूरल वुमेन विथ लिवलीहुड्स एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, तो हरगिला आर्मी एक ग्रुप थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी औरतों की, जिसने न सिर्फ बचाया थाउजेंड ऑफ स्टॉर्क्स को, लेकिन एम्पावर्ड यानी सशक्तिकरण भी किया रूरल वुमेन, गांव में रहने वाली महिलाओं का, उन्हें मजबूत बनाया, उन्हें उनके राइट्स वगैरह सब समझाना, और उनके लिवलीहुड यानी उनके आजीविका का भी उन्होंने काफ़ी उन्हें अवसर दिया, एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और साथ ही साथ उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाया। हर टायरलेस वर्क हैज़ ब्रॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ट्रांसफॉर्मिंग द वंस फियर्ड स्टॉक इनटू अ सेलिब्रेटेड सिंबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हर टायरलेस वर्क यानी बिना थके हुए उनका जो काम करने का जो तरीका था, उसने उन्हें फेमस बना दिया, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना दिया उन्हें, ट्रांसफॉर्मिंग चेंज कर दिया, बदल दिया, द वंस फियर्ड स्टॉक यानी एक बार डरी डरी ये प्रजाति रहती थी, उसे बदल दिया एक सेलिब्रेटेड यानी फेमस सिंबल यानी प्रतीक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता का जो प्रतीक है, उसमें इसे बदल दिया वंस फियर्ड स्टॉक को। हर अचीवमेंट्स हैव अर्न्ड हर प्रेस्टिजियस ऑनर्स इंक्लूडिंग द नारी शक्ति पुरस्कार, UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड एंड द वाइटली गोल्ड अवार्ड, ऑफन कॉल्ड द ग्रीन ऑस्कर। हर अचीवमेंट्स यानी कि उनकी जो उपलब्धियां हैं, हैव अर्न्ड, उनकी उपलब्धियों ने प्राप्त कराया उन्हें हर प्रेस्टिजियस ऑनर्स यानी काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड्स उन्हें दिलाए, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग यानी शामिल है, द नारी शक्ति पुरस्कार, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी उन्हें मिला, एंड द वाइटली गोल्ड अवार्ड भी उन्हें मिला, जिसे अक्सर ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इन 2025 she was named one of the Times Women of the Year, affirming her influence as both an environmental leader and a gender equality advocate. ठीक है, 2025 में उन्हें नाम दे दिया गया, टाइम्स मैगजीन में उन्हें विमेन ऑफ द ईयर भी घोषित कर दिया गया। एफर्मिंग हर इन्फ्लुएंस यानी अपने प्रभावों की पुष्टि करते हुए उन्होंने किया है दोनों भूमिकाएं, एज बोथ, दोनों भूमिकाएं उन्होंने अदा की हैं। एनवायरमेंटल लीडर का भी, पर्यावरण प्रेमी लीडर का भी उन्होंने रोल अदा किया है, एंड जेंडर इक्वालिटी एडवोकेट यानी कि मेल फीमेल में जो कई सारी रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनको, उनके ऊपर भी वकालत की है।
थ्रू इनोवेटिव कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। ठीक है, थ्रू इनोवेटिव कम्युनिटी बेस्ड यानी कि कुछ नया करने का उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन जो संरक्षण का उन्होंने ग्रुप बनाया है उसमें उन्होंने कुछ इनोवेटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। बर्मन हैज़ शोन दैट प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कैन गो हैंड इन हैंड विथ इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ्स। बर्मन ने ये कर दिखाया कि प्रोटेक्टिंग बचाकर, वाइल्ड लाइफ को बचाकर, वन्य जीव को बचाकर, कैन गो हैंड इन हैंड यानी हाथों हाथ उनके मतलब वन्य जीव को बचाने से ह्यूमन लाइफ्स के में भी इम्प्रूवमेंट आया है, जो मानव की ज़िंदगी है उसमें भी सुधार आया है। हर लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर, प्रूविंग दैट पैशन, परसिस्टेंस एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कैन रीशेप द डेस्टिनी ऑफ एन एंटायर स्पीसीज व्हाइल अपलिफ्टिंग सोसाइटी। हर लेगेसी यानी उनकी जो विरासत है वो लगातार इंस्पायर कर रही है, प्रेरणा दे रही है। प्रूविंग दैट पैशन, यह प्रूव कर रही है कि पैशन यानी इंटरेस्ट या जुनून अगर हो, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता अगर हो कुछ करने की, एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? कल्चरल अंडरस्टैंडिंग यानी कि सांस्कृतिक समझ कैन रीशेप द डेस्टिनी ऑफ एन एंटायर स्पीसीज। जो सांस्कृतिक समझ है वह पूरे प्रजाति के किस्मत को, भाग्य को एक नया पुनः आकार दे सकता है और वाइल अपलिफ्टिंग सोसाइटी और समाज का भी उत्थान कर सकता है, समाज को भी प्रेरणादायक बना सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वोकेबलरी की ओर। सबसे पहला वर्ड है एक्लेम्ड। एक्लेम्ड का मतलब हिंदी मीनिंग है प्रशंसित, इंग्लिश मीनिंग है प्रेज्ड पब्लिकली एंड एंथ्यूजियास्टिक। यह एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम में सिमिलर वर्ड है सेलिब्रेटेड यानी फेमस, ऑनर्ड यानी भी फेमस। तो दोनों सिनोनिम हो गए एक्लेम्ड के, और एंटोनिम है क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज्ड यानी आलोचना करना, इग्नोर्ड यानी अवहेलना करना। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए। एक्लेम्ड के सेंटेंस है शी इज एन एक्लेम्ड कंजर्वेशनिस्ट फॉर हर वर्क विथ स्टॉक्स। वह एक प्रशंसनीय संरक्षणवादी हैं फॉर हर, और उन्होंने काम किया है स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है। एंडेंजर्ड का क्या मतलब है? संकटग्रस्त, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि अब समाप्त होने के कगार पर है। यह एडजेक्टिव है। थ्रेटेंड और एट रिस्क दोनों का ही मतलब है डराना और धमकाना। तो ये सिनोनिम हो गया एंडेंजर के, और एंटोनिम है सेफ और अबंडेंट यानी कि सुरक्षित और प्रचुर मात्रा में। तो ये ऑपोजिट हो गया एंडेंजर के। और सेंटेंस है द ग्रेटर एडजुटेंट इज एन एंडेंजर्ड बर्ड स्पेस, यानी ग्रेटर एडजुटेंट जो है वह संकटग्रस्त पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब है आकर्षण, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और अट्रैक्शन। नाउन है। सिनोनिम है अट्रैक्शन और चार्म, दोनों का ही मतलब है लगाव और आकर्षण। ठीक है। तो ये सिनोनिम हो गए फैसिनेशन के। और एंटोनिम है डिसइंटरेस्ट यानी कि कोई इंटरेस्ट ना होना, कोई रुचि ना होना। बोर्डम का भी वही मतलब है कि बोर होना, रुचि ना होना, इंटरेस्ट ना होना। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए फैसिनेशन के। तो अट्रैक्शन और चार्म फैसिनेशन के सिनोनिम है, जबकि डिसइंटरेस्ट और बोर्डम एंटोनिम है। सेंटेंस है हर फैसिनेशन विथ बर्ड बिगेन इन चाइल्डहुड। उनका जो लगाव था बर्ड से, पक्षी से, वो बचपन से ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र। अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वातावरण के साथ एक पारस्परिक संबंध। नाउन है हैबिटेट। हैबिटेट यानी जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बायोम का भी वही मतलब है कि जहाँ जैविक घटक रहते हैं।
तो ये दोनों सिनोनिम हो गए इकोसिस्टम के। और एंटोनिम है वेस्ट लैंड यानी बैरन लैंड, अनउपजाऊ लैंड, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। ये दोनों एंटोनिम हो गए इकोसिस्टम के। सेंटेंस है वेटलैंड्स आर वाइटल इकोसिस्टम्स फॉर मैनी स्पेसीज। या वेटलैंड्स यानी जो दलदली ज़मीन है, भूमि है, वह वाइटल इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है बहुत सारे स्पेसीज के लिए। नेक्स्ट वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन की मीनिंग है धारणाएं। द वे समथिंग इज अंडरस्टूड और इंटरप्रिटेड। यह नाउन है। सिनोनिम है व्यूज और बिलीव्स यानी धारणाएं और विश्वास। ये दोनों सिनोनिम हो गए परसेप्शन के। और एंटोनिम है इग्नोरेंस यानी अवहेलना, ब्लाइंडनेस यानी अनदेखा। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए परसेप्शन के। सेंटेंस है शी वर्क टू चेंज कम्युनिटी परसेप्शंस अबाउट द स्टॉक। उन्होंने काम किया कम्युनिटी यानी समुदाय के परसेप्शन, उनके विचारधारा को बदलने के लिए काम किया। स्टॉक्स के फेवर में उन्होंने जो लोगों की मेंटालिटी थी उसको बदलने के लिए काम किया। ओमेन। नेक्स्ट वर्ड है ओमेन। ओमेन का मतलब है शगुन, अ साइन ऑफ समथिंग टू कम। नाउन है। साइन यानी संकेत, सिग्नल यानी संकेत। तो ये दोनों ही सिनोनिम है ओमेन के। और कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक, चांस भी एक, बाई चांस यानी इत्तेफाक। तो ये दोनों क्या है एंटोनिम यानी ऑपोजिट है ओमेन के। और सेंटेंस है इन लोकल बिलीफ द स्टॉर्क वॉज एन ओमेन ऑफ बैड लक। ठीक है, तो लोकल जो कम्युनिटी थी, लोकल लोगों का जो विश्वास था कि स्टॉर्क जो है वह अशुभ होता है, बैड लक लाता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड का क्या मतलब है सशक्तिकरण। गिवन द पावर और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। यह एक वर्ब है और सिनोनिम है ऑथोराइज्ड और इनेबल्ड, दोनों का ही मतलब है स्वीकृति। वीकेंड यानी कमज़ोर, रेस्ट्रेंट यानी दबा हुआ। ये दोनों एंटोनिम है एम्पावर्ड के। सेंटेंस है हर प्रोजेक्ट एम्पावर्ड रूरल वुमेन इकोनॉमिकली। तो जो उनका प्रोजेक्ट था उसने मजबूत किया गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब है जैव विविधता। वैरायटी ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। किसी हैबिटेट या क्षेत्र में वैरायटी ऑफ लाइफ रहती है, डैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यह नाउन है और सिनोनिम है वैरायटी यानी कई प्रकार के, रिचनेस यानी भरपूर। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए बायोडाइवर्सिटी के। जबकि एंटोनिम यानी ऑपोजिट है यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसा, और मोनोटोनी यानी एक रास्ता निरस्ता या फिर जिसमें कोई रुचि ना हो, मतलब कुछ चेंज ना आया हो इसमें, मोनोटोनी। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए बायोडाइवर्सिटी के। और सेंटेंस है प्रोटेक्टिंग स्टॉक्स हेल्प प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो स्टॉक्स को बचा कर उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को मदद किया है, उसको प्रिजर्व करके रखा। नेक्स्ट वर्ड है प्रेस्टिजियस, जिसका मतलब है प्रतिष्ठित, हैविंग हाई स्टेटस और रेस्पेक्ट। एडजेक्टिव है और सिनोनिम है डिस्टिंग्विश यानी कि अनकॉमन, फेमस, एमिनेंट मतलब भी फेमस। तो दोनों सिनोनिम हो गए प्रेस्टिजियस के। और एंटोनिम है ऑर्डिनरी यानी साधारण, अननोन यानी अनजाना। तो ये दोनों एंटोनिम यानी ऑपोजिट हो गए प्रेस्टिजियस के। सेंटेंस है शी वॉन सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हर वर्क। वह उन्होंने जीता कई सारे प्रतिष्ठित सम्मान अपने काम के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट, जिसका मतलब है समर्थक। अ पर्सन हु पब्लिकली सपोर्ट्स अ कॉज। किसी चीज़ के लिए सपोर्ट के रूप में खड़ा होना। नाउन है सपोर्टर, समर्थक, कैंपेनर, किसी अभियान में मदद करना। तो ये क्या हो गया सिनोनिम है एडवोकेट के। और एंटोनिम है ओपोनेंट यानी विरोधी, क्रिटिक यानी आलोचक। तो ये दोनों एंटोनिम हो गया एडवोकेट के। सेंटेंस है शी इज़ एन एडवोकेट फॉर बोथ वाइल्ड लाइफ एंड विमेंस राइट। वह वकालत करती थी दोनों का, वाइल्ड लाइफ का भी और विमेंस के अधिकारों का भी। ठीक है, वह करती हैं। शी इज़ एन एडवोकेट फॉर बोथ
वह वकालत करती हैं दोनों का, वाइल्ड लाइफ और औरतों के अधिकारों का। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेटिव। इनोवेटिव नवोन्मेषी है, जो मतलब है कि कुछ नया करना, फीचरिंग न्यू मेथड्स और आइडियाज़। यह एडजेक्टिव है। क्रिएटिव है यानी सृजनात्मकता, रचनात्मकता, ये सब है मीनिंग। ओरिजिनल यानी कि जिसमें कुछ मिलावट ना हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो, ट्रू हो। तो इस सिनोनिम हो गए इनोवेटिव के। और एंटोनिम में ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, और अनओरिजिनल यानी कि मिलावट हो, जिसमें डुप्लीकेट हो। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए इनोवेटिव के। सेंटेंस है, हर इनोवेटिव अप्रोच इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो उनका जो नया काम करने का जो तरीका था, इनोवेटिव अप्रोच जो उनका था, इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो उनका जो तरीका था नया काम करने का, उसमें उन्होंने कम्युनिटी को शामिल कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है दृढ़ता से काम करना, कंटिन्यूइंग इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, मतलब नॉन स्टॉपेबल, अपना काम लगातार करना है, चाहे फेल हो या ना हो। नाउन है। डिटर्मिनेशन और एंड्योरेंस, दोनों का ही मतलब दृढ़ता से काम करना है। तो ये सिनोनिम है परसिस्टेंस के। और एंटोनिम है वीकनेस यानी कमज़ोर, सरेंडर यानी घुटने टेक देना, हार मानना। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए परसिस्टेंस के। और सेंटेंस है, हर परसिस्टेंस सेव द स्पेसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो उनकी जो दृढ़ता थी, उन्होंने बचा लिया, सेव्ड कर लिया, बचा लिया प्रजाति को एक्सटिंक्ट होने से, समाप्त होने से। नेक्स्ट वर्ड है रीशेप। रीशेप का मतलब है टू चेंज द स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ समथिंग, कोई नई चीज़ फॉर्म करना। वर्ब है। ट्रांसफॉर्म यानी चेंज करना, रिफॉर्म मतलब भी चेंज करना। तो दोनों सिनोनिम हो गए किसके, रीशेप के। और एंटोनिम है रूइन और डैमेज, यानी कि दोनों का मतलब है बर्बाद करना, नष्ट करना। सेंटेंस है, शी हेल्प्ड रीशेप एटीट्यूड्स टुवर्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वह हेल्प करती थी, मदद करती थी रीशेप करने में, यानी चेंज, लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज करने में, टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों के विचार को बदलने में लगी रहती थी। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनी का मतलब है भाग्य। व्हाट इज डेस्टिनी टू हैपन। नाउन है। फेट यानी भाग्य, फ्यूचर यानी भविष्य। ये दोनों सिनोनिम हो गए डेस्टिनी के। और एंटोनिम है चांस, मतलब इत्तेफाक, अनसर्टेनिटी यानी कि कुछ भी सर्टेन ना हो, फिक्स ना हो। तो ये दोनों एंटोनिम हो गए डेस्टिनी के। और सेंटेंस है, शी चेंज द डेस्टिनी ऑफ द एंडेंजर्ड स्टॉर्क। उन्होंने बदल दिया भाग्य, एंडेंजर्ड यानी जो संकटग्रस्त स्टोर का उन्होंने भाग्य बदल दिया। नेक्स्ट वर्ड है अपलिफ्टिंग का मतलब है प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग हैप्पीनेस और होप, मतलब इंस्पायर करना, किसी से प्रेरणा मिलना, किसी चीज़ को ऊपर उठाना, ये सब क्या है अपलिफ्टिंग। इंस्पायरिंग प्रेरणा देना, और एनकरेजिंग, ठीक है, हौसला अफजाई। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए अपलिफ्टिंग के। और एंटोनिम है डिप्रेसिंग और डिस्करेजिंग, दोनों का मतलब है हतोत्साहित करना, कि वो उठ ही ना पाए। तो डैट इज एंटोनिम ऑफ अपलिफ्टिंग, डिप्रेसिंग एंड डिस्करेजिंग। नेक्स्ट है हर स्टोरी इज अपलिफ्टिंग फॉर कंजर्वेशनिस्ट वर्ल्ड वाइड। उनकी जो स्टोरी थी वो प्रेरणादायक थी फॉर कंजर्वेशनिस्ट, मतलब जो भी संरक्षणवादी हैं उनके लिए वह बहुत ही प्रेरणादायक उनकी स्टोरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन एंड वेयर वाज पूर्णिमा देवी बर्मन बोर्न। वह कब और कहाँ पैदा हुई। तो शी वॉज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1979 इन असम, इंडिया। इंडिया के असम में वो पैदा हुई 24 नवंबर 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज शी बेस्ट नोन फॉर प्रोटेक्टिंग। वह किसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए जानी जाती हैं। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर प्रोटेक्टिंग द एंडेंजर्ड ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क। क्या है ग्रेटर एजुटेंट स्टॉर्क? एक पक्षी है, संकटग्रस्त पक्षी है जो कि अब एक्सटिंक्ट होने के, समाप्त होने के कगार पर थी। उसको उसके बचाव में इन्होंने काम किया।
वॉट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट यूनिक इनिशिएटिव डिड शी लॉन्च, उन्होंने क्या एक अलग अद्भुत सा इनिशिएटिव लिया, नया काम किया। शी लॉन्च द हरगिला आर्मी एंड ऑल वुमेन कंजर्वेशन ग्रुप, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने हरगिला आर्मी रख दिया, क्योंकि इस ग्रेटर एजुटेंट स्टोर को हरगिला के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने औरतों का एक ग्रुप बना लिया और उसे नाम दे दिया हरगिल आर्मी। तो एन ऑल वेमेन कंजर्वेशन, ये क्या था, एक महिला संरक्षणवादी समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू मेजर अवार्ड्स शी वॉन, उन्होंने कौन से अवार्ड्स जीते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार एंड यूनिप चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड उन्होंने जीता है। वॉट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन डिड शी रिसीव इन 2025 में उन्होंने कौन सा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाया है। शी वॉज नेम्ड वन ऑफ द टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन ने उन्हें विमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड था पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।